प्रभु का वचन दूसरा राजा की पुस्तक उसका 20 अध्याय दूसरा राजा की पुस्तक उसका 20 अध्याय और एक वचन से हम पढ़ेंगे। एक वचन से लेकर 2 वचन तक हम पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाए। सुनिए, बाइबल बताती है हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। कौन था हिजकिया? राजा। कौन था हिजकिया? राजा। हिजकिया यहूदा के ऊपर राजा था, और उस राजा को कुछ बीमारी, ऐसा रोग, ऐसा कुछ तकलीफ उसको हुआ जिससे वो ठीक नहीं हो रहा था। और साथ में यहां पर लिखा है कि प्रभु ने अपने दास को, अपने नबी को, यशायाह को उसके पास ये कहने भेजा कि तू न बचेगा वरन मर ही जाएगा। सुनिएगा मेरी बात को, तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। अगर मैं आप किसी ऐसी समस्या में आ जाए जिसका कोई समाधान ना हो, जिसका कोई उपचार ना हो, जिसका कोई रास्ता ना निकले, आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन कैसा होगा? तकरीबन लोग क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसी समस्याएं हम पर आती है, हम अपने विश्वास को छोड़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, हम उससे भटक जाते हैं, है ना? और हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। हम दोष लगाते हैं कि किसी अपने पर, किसी गैर पर, किसी रिश्तेदार पर, कि शायद अगर ये व्यक्ति ना होता तो शायद मैं इसकी वजह से क्या है, समस्या में नहीं पड़ता, शायद इसकी वजह से मैं समस्या में हूं। हम क्या करते हैं, परिस्थितियों में गिरकर हम ऐसे अनाप शनाप बातें करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे परिस्थितियां, हमारे जो हालात है वो संभलते नहीं, लेकिन और भी बिगड़ जाते हैं। देखिए, एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते आज मैं आपको एक पावरफुल की देना चाहता हूं। पावरफुल की, हालेलुया। पावरफुल की क्या है? सामर्थी बात क्या है? सामर्थी चीज क्या है? सामर्थी हथियार क्या है कि मैं अपनी प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं से मैं बाहर निकल जाऊं। समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता आपका किसी पर दोष लगाने से नहीं होगा। समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता आपका झगड़ालू और गुस्से वाला स्वभाव बनाने से नहीं होगा। समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता आप किसी तरीके का अन्य कोई हथियार इस्तेमाल करें, उससे नहीं होगा। जोर से नहीं होगा, बल से नहीं होगा, शक्ति से नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम समस्याओं से कैसे बाहर आ सकते हैं, आज मैं बताना चाहता हूं आपको। हिजकिया को देखे, हिजकिया एक राजा है, हिजकिया एक शक्तिशाली राजा है। हिजकिया के पास बल है, शक्ति है, धन है, संपत्ति है, और उसके बारे में बाइबल बताती है वो ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। वो मरने पर था, उसको मालूम हो गया, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसके टेस्ट आ गए। उसके टेस्ट में क्या लिखा है कि तू 30 दिन के अंदर मर जाएगा। ओनली इन 30 days यू विल डाई। जब तू 30 दिन में मर जाएगा, ऐसी रिपोर्ट हिजकिया के पास आई। हिजकिया क्या कर रहा था? 2 वचन आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हिजकिया आ चुका था जिसके बाद उसके पास कोई भी उपचार नहीं बचा था। 30 days you will die, 30 दिन में तू मर जाएगा। अब तेरे पास जीवन जो है, आशा जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन 2 वचन बड़ा चौंका देने वाला वचन है। 2 वचन क्या कहता है? जोर से पढ़े।
तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर अपनी रिपोर्ट से उसको पता चल गई कि मैं बचूंगा नहीं। उसके टेस्ट उसके सामने है, उसकी रिपोर्ट उसके हाथ में है। परमेश्वर के दास ने आकर उसको यह संदेशा दिया है। बाइबल बताती है तब उसने दीवार की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। बस समस्या में आने के बाद, परिस्थिति में घिरने के बाद उसके सामने उसका नतीजा आ गया। उसको रिपोर्ट मिल गई, उसके पास समय नहीं है, मर जाएगा। बजाय इसके कि उसने परमेश्वर पर दोष लगाया, बजाय इसके कि वो बुड़बुड़ाकर परमेश्वर को श्राप देता, बाइबल बताती है उसने अपने मुंह दीवार की ओर किया और प्रार्थना की और फूट फूट कर रोया। हेलो, आज मैं दो बातें आपको बता देना चाहता हूं। दो बातें बड़े इंपॉर्टेंट जो वचन से मैंने आज सीखे हैं। दो बातें। पहली बात, प्रार्थना। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली होता है। प्रार्थना समय को, मौसमों को, परिस्थितियों को, हालातों को प्रार्थना बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है उसके पास समय नहीं था, उसने तुरंत अपना मुंह दीवार की ओर किया और यहोवा से प्रार्थना की। प्रार्थना। और दूसरी बात, फूट फूट कर रोया। प्रार्थना और फूट फूट कर रोना। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने प्रार्थनाओं में सिर्फ शब्दों पर आधारित रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे शब्द अगर ज्यादा होंगे तो शायद हमारी प्रार्थना अच्छी होगी। लेकिन प्रार्थना का कंसर्न जो है शब्दों से नहीं है। प्रार्थना शब्दों के बहुतायत का कोई खजाना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है आपका परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना। आप प्रार्थना करते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब हम अपने प्रार्थना में आंसुओं को भी शामिल करते हैं, टीयर्स, आंसू, वो प्रार्थना डायनामिक हो जाती है, वो प्रार्थना विस्फोटक हो जाती है और उस प्रार्थना में फिर बड़ा प्रभाव आ जाता है। हालेलुया। हृदय से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आंसू इस चीज को दर्शाते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मुझे कई बार मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे आंख आंसुओं से भर जाती है, कई बार। और मैंने जब देखा, जब मैं ज्यादा गहराई में जाऊंगा ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू आएंगे, पक्का है, पक्का है। इसलिए जब हम यहां पर वर्शिप करते, आराधना करते हैं, अब लोगों से बार बार हम बोलते हैं, आराधना टीम बोलती है कि आंख बंद करो, प्रभु के साथ जुड़ो, आंख बंद करो, प्रभु के साथ जुड़ो। लेकिन हमारा दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहता है, कोई ना कोई बात डिस्टर्ब करती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो जुड़ाव है वो प्रभु के साथ नहीं हो पाता है।
आप बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आकर रोए, यीशु मसीह के पास आकर रोए, यीशु मसीह के पास आकर रोए, और प्रभु उन पर तरस खाता था, प्रभु उन पर उनकी ओर ध्यान देने के लिए क्या हो जाता था, बिल्कुल विवश हो जाते थे और प्रभु उनकी तरफ ध्यान देते थे और ध्यान देकर उनकी समस्याओं को प्रभु दूर करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखिए, जब हम प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व देते हैं और इस प्रार्थना को अपने जीवन में हम गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं, मैं बताना चाहता हूं परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। आमीन, आमीन। हम सोचते हैं सॉल्यूशन कहीं हमारे दाहिने तरफ से आएगा या बाईनी तरफ से आएगा या ऊपर से नीचे से आएगा। हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन, हमारे घर की समस्याओं का जो प्रावधान है, जो उपचार है, वो इधर उधर से ताकने से झांकने से नहीं आएगा। हमारी समस्याओं का समाधान जो है वो है प्रार्थना। आमीन, आमीन, आमीन। कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी एक ऐसी समस्या, कोई भी ऐसा मंत्र तंत्र जादू टोना, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारी प्रार्थना से दूर ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह के पास उसकी समस्या पर अगर आप ध्यान दें, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई चुटकुला नहीं है या किसी तरीके का कोई मनोरंजन की बात नहीं है, ये एक बीती हुई बात है। एक राजा था यहूदा में, उस राजा के पास ऐसा टाइम आया जिसमें उसको मृत्यु अब आने वाली है। उसके ऊपर बीती हुई बात है, उसके ऊपर घटित बात है, उसके ऊपर हुई हुई बात है, और एकदम से वो इस बात को सुनकर अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगा लेता है, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगा लेता है और प्रार्थना, परंतु आंसुओं के साथ प्रार्थना, 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 और उसके बाद का रिजल्ट यदि मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। जब उसने प्रार्थना की, जब वो बिलक बिलक कर रोया, फूट फूट कर रोया, बाइबल क्या कहती है? 4 वचन पढ़े। दूसरा राजा 20 अध्याय 4 वचन। मैं विनती करता हूँ कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ। 4 वचन। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था। सुनो 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 सुनो, बाइबल क्या कहती है? अभी अभी यशायाह ने क्या दिया है? क्या दिया समाचार? यशायाह ने समाचार क्या दिया? वो भैया बताओ जल्दी। आंगन के बीच तक। सुनो, यशायाह ने उससे क्या कहा था आके? यशायाह ने उससे क्या कहा था आके? बोलो, जोर से बोलो, क्या कहा था आके? तू मरने पर है, तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, ठीक है। और ये कहकर वो वापस जा रहा था, और इतनी देर में क्या हुआ? बीच के अंतराल में, इस 5 और 10 मिनट के अंतराल में क्या हुआ? हिजकिय्याह, उसको मालूम हुआ मैं बचने वाला नहीं हूं। उसने रोकर प्रार्थना की, रोकर प्रार्थना की, बिलक कर प्रार्थना की, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। क्या हुआ? इस प्रार्थना और आंसू के साथ प्रार्थना क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं यशायाह नबी आंगन तक भी ना पहुंचा था। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां तक नहीं पहुंचा था? आंगन तक। आंगन तक नहीं पहुंचा था कि यहोवा का यह वचन, यहोवा ने उसे उल्टा मोड़ दिया। बोलो हालेलुया। यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, उसके पास पहुंचा। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान, जोर से कह लौट कर। हालेलुया, जोर से कह लौट कर। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे, हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का कि परमेश्वर, तेरे मूल पुरुष दाऊद का
का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। मत कहना कि चर्च में हम आपको जबरदस्ती बिठाते हैं। ये मत कहना कि चर्च में हमारी प्रार्थना से कुछ भी नहीं होता है। उन लोगों को आज ये बता देना, 10 मिनट प्रार्थना में परमेश्वर हिजकिय्याह को बचा लेता है। कितनी देर में? 10 मिनट में परमेश्वर बचा ले। हिजकिय्याह को कितनी देर में? समस्या कितनी बड़ी थी? समस्या कितनी? कोई विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है हिजकिय्याह के पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट में उसको बताया था दिस डिजीज, ये बीमारी जो है गंभीर है और इसकी दवाई भी नहीं है, अब ये ठीक भी नहीं हो सकती। हो सकता है हिजकिय्याह उस रिपोर्ट को देखकर रो रहा हो सकता है वो बिलक बिलक कर रो रहा हो सकता है वो अपने माथे में हाथ मार 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 कर रो रहा हो और प्रभु के सामने उसने बहुत गिड़गिड़ाया हो। 10 मिनट में क्या कभी सब कुछ बदल सकता है? क्या ये रिपोर्ट बदल सकती है? क्या इसमें लिखी हुई बातें, हिजकिय्याह की बीमारी, हिजकिय्याह के पास जो समय है वो क्या बदल सकता है? कौन यकीन करेगा? कोई भी नहीं। कोई करेगा? कोई यकीन नहीं करेगा। हिजकिय्याह राजा था, हो सकता है वो तुरंत कहता अरे भाई यशायाह आया था, उसने कहा मैं मर जाऊंगा, परमेश्वर की तरफ से ये वाणी है और चलो चलो मुझे उठाओ खाट समेत, मुझे दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, मैक्स हॉस्पिटल में ले जाओ, फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके जाओ। ऐसा वो बोल सकता था क्योंकि राजा था, पैसा था। लेकिन उसने क्या बोला? बजाय इन सब चीजों के, बजाय दुनिया के, बजाय अपनी बुद्धि ताकत और धन के, उसने किन चीज पर भरोसा करना चाहा? मैं यहोवा के पास जाऊंगा, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाऊंगा, मैं यहोवा से मांगूंगा, मैं यहोवा के पास रोऊंगा और निश्चय मेरा परमेश्वर मुझ पर दया करेगा और मेरे काम। हालेलुया। ताली बजा रहे हो वो भी थैंक यू। अपने बाजू वाले से कहे प्रार्थना में बहुत ताकत है। जोर से बोले हैं। बोलो कभी मत शक करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां पर है प्रावधान? कहां पर है आपका समाधान? कहां पर है आपका जो परिस्थितियों का बदलने का जो तरीका है वो कहां पर है? कहां पर है? जोर से बोलो। प्रार्थना में ध्यान कहां पर है? फिर क्यों इधर उधर घूम रहे हो? क्यों इधर उधर सोच रहे हो? वहां मदद है, ये मदद है, वो मदद कर दे, ये मदद कर दे। अरे भैया, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। कौन है मेरा परमेश्वर? जीवित परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये वचन आशीष दे रहा है आपको? क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लिखी हुई बात भी प्रभु बदल देगा। और जो लोग ऐसा सोचते होंगे आपके बारे में, ऐसा बोलते होंगे आपके बारे में, ऐसा आपके बारे में सोचा होगा कि अब तू बिगड़ेगा, तू नुकसान उठाएगा, तू घटी में रहेगा, तेरा कुछ होने वाला नहीं है, वही लोग आपको वापस आकर देखेंगे, आप बिल्कुल गवाही के साथ बैठे मिलेंगे। यीशु कुछ लोग हैं जो बाइबल में मैंने देखा कि उनके जीवन में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने कभी प्रार्थना को हटने नहीं दिया। कुछ भी हुआ हो, कभी प्रार्थना नहीं छोड़ी।
एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, दानियल की पुस्तक निकालें 6 अध्याय और उसका 10 वचन। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन। मतलब एक दुखी समय में भी, एक चिंता के समय में भी जब हम दानियल को देखते हैं, उसने प्रभु के सामने घुटने टेकना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। कौन सा टाइम था? अगर आपको मैं बताऊं, ये वो टाइम था जब दानियल को यह मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि एक चिट्ठी बनाई गई है, एक पत्र बनाया गया है, जिस पर क्या है, राजा के हस्ताक्षर किए गए हैं, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी है। जो मतलब इस चिट्ठी की बात को नहीं मानेगा, उसको सजाए मौत दी जाएगी, उसको भूखे शेरों के बीच में फेंक दिया जाएगा। कहां पर? भूखों शेरों के बीच में, भूखे शेरों के बीच में फेंक दिया जाएगा। क्या था उस चिट्ठी में? उस चिट्ठी में यह था कि कोई भी अपने परमेश्वर या ईश्वर को अब से 30 दिन तक कोई प्रार्थना नहीं करेगा। क्या लिखा था उसमें? कोई भी अब प्रार्थना नहीं करेगा। उस चिट्ठी के अंदर लिखा था, राजा की मोहर थी, राजा के हस्ताक्षर थे, गवर्नर के, अधिपतियों के हस्ताक्षर थे, उस प्रांत में जो भी रूलर पार्टी थी। ये दारा राजा के समय की बात मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर दानियल को उसको देखे तो वो गुलामी की परिस्थिति में है। उस सोच कर देखिए, उस टाइम में भी, जोखिम के टाइम में, जोर से ध्यान दीजिए इस पर, जोखिम के टाइम में, जोखिम कितना महत्व होगा उन लोगों के जीवन में, प्रार्थना जैसी चीज के बारे में कितना महत्व होगा। जोखिम है, रिस्क है, देख लिया तो मरूंगा। किसी ने मेरे बारे में बता दिया जाकर राजा से, मेरा सिर कट सकता है, मुझे सजा मिल सकती है, सब कुछ उसको पता है। लेकिन उस जोखिम के टाइम में भी सुनिए, दानियल अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता। जोखिम में भी। हेलो, कहां पर? जोखिम में भी उसने परवाह नहीं की, उसने चिंता नहीं की, अपने बारे में सोचा नहीं उसने, क्योंकि एक ऐसी आज्ञा उसको दे दी गई है जिसको मानना उसके लिए असंभव है। वो कर ही नहीं सकता, वो हट ही नहीं सकता, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। अपनी उपरोटी कोठरी में गया और अपनी खिड़की को यरूशलेम की ओर खोल दिया और अपने घुटने पर बैठ गया और अपने हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। उसके बाद का जो आप देखते हैं चित्र क्या होता है, उसको प्रार्थना करते हुए राजा के कुछ हाकिम और कर्मचारी देख लेते हैं और उसको पकड़कर राजा के पास
लेकर आया जाता है और उसको शेरों की मांद में फेंक दिया जाता है, उसको भूखे शेरों की मांद में फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना के लिए गंभीर है, जब आपकी प्रार्थना में आपका पूरा ध्यान लगा हुआ है, कहीं पर भी आप चले जाए, ये प्रभु का वायदा है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा और ना कभी आपको वो। शेरों की मांद में पूरी रात दानियल पड़ा रहा और उसके बाद जब सुबह हुई तो मैं आपको कुछ एक चित्र दिखाना चाहता हूं। 19 वचन पढ़े। भोर को तो फटते ही राजा उठा हाँ और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। हाँ जी। जब राजा गड्ढे के निकट आया हाँ तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा हाँ और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है, हालेलुया। राजा को लगा होगा कि अब तक तो दानियल का काम तमाम हो गया होगा। राजा को लगा अब तक तो दानियल का हड्डी का भी चूरा हो गया होगा, इसलिए उसने शोक भरी आवाज से दानियल को पुकारा। और क्या कहा है दानियल? हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास, जीवते परमेश्वर के दास, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है। इतना बोलकर राजा चुप हो गया। 5 मिनट के बाद आवाज आती है, आगे पढ़ो। हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया, तू युग युग जीवित रहे, परमेश्वर ने मुझे बचा। हालेलुया। प्रार्थना में शक्ति है। आमीन। प्रार्थना आपको जोखिम में से बचाएगी। प्रार्थना आपको मुसीबत में पड़ने के बाद भी बचाएगी। हो सकता है आप कोई मुसीबत में चले गए, हो सकता है आपने किसी दुख और तकलीफ के ऊपर आपका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, लेकिन परमेश्वर के साथ लगातार रीति से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपनी आशीष कभी नहीं खोएगा, कभी नहीं खोएगा, कभी नहीं खोएगा। दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो जोखिम में भी प्रार्थना को महत्व देता था। आमीन। और एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं थोड़ा ध्यान लगा रहा था। भजन संहिता 119 उसका 164 वचन पढ़े। भजन संहिता 119 उसका 164 और 165। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हाँ जी, कितनी बार? 7 बार। दानियल कितनी बार करता था? दानियल कितनी बार? 3 बार। दानियल 3 बार करता था। ये लेकिन ये उससे भी आगे है थोड़ा सा। ये कितनी बार प्रार्थना करता? 7 बार। 7 बार। दिन में 7 बार पढ़ो, वचन पढ़ो। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। ठीक है। दिन में 7 बार जो था दाऊद जो था परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वालों व्यक्ति में से था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो प्रार्थना करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, कुछ भी हटाने के लिए तैयार हो, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो परमेश्वर को ये चीज पसंद आती है। बाइबल भजन संहिता में बताती है कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी दाऊद के ऊपर एक भी तलवार उसके ऊपर नहीं चली, उसकी गर्दन नहीं कटी। क्यों? किस बात की वजह से?
क्योंकि वो दिन में कितने बार घुटने टिकाता है। भूखे शेरों के बीच में फेंक दिया प्रभु का दास, लेकिन शेर उसको खा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो कितनी बार प्रार्थना करते थे। आज मैं आपसे पूछता हूं चर्च, आप प्रार्थना को कितना महत्व देते हैं? बाइबल बताती है मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर कभी नहीं बदलता। बाइबल बताती है वो युगानुयुग एक सा है। आप हम कितना प्रार्थना को महत्व देते हैं? हमारी प्रार्थना का कौन सा समय है? हम कितनी बार दिन में उसके सामने झुकते हैं, उसके सामने घुटने टिकाते हैं, उससे धन्यवाद देते हैं? या हम अपना पूरा दिन ऐसे ही व्यस्त करते हैं, या हम पूरा दिन ऐसे ही अपने मनोरंजन में बिता देते हैं? आज ये सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं कि आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं? जब हम यीशु मसीह को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताते हैं, मरकुस 1:35 में यीशु मसीह भोर होने से कई घंटों पहले वो उठ जाते थे और पूरी रात कहाँ? प्रार्थना में समय बिताते। पूरी रात। कितनी? पूरी रात। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रार्थना पर महत्व दिया। हेलो, प्रार्थना मसीह लोगों का सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट हथियार है जो आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियों को भी आपके लिए बदल सकता है। आपको नहीं पता कल कैसा होगा, एक महीने के बाद कैसा होगा, एक साल के बाद आप कैसे होंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना अगर लगातार है तो जो भी होगा बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। यही तो कहता दाऊद। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस वचन को, 119 उसका 164 वचन पढ़े जोर से। तेरे धर्ममय नियमों के कारण, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। कितनी? 7। और उसके बाद सुने, मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। क्या होती है? आगे पढ़ो। और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हमें ठोकर नहीं लगेगी। हेलो, ठोकर जोखिम, मतलब ठोकर का मतलब कभी जोखिम में नहीं पड़ोगे आप। अगर आप महत्व देते हैं प्रार्थना को, आपका आज कल और परसों हमेशा सुरक्षित रहने वाला है चर्च। हमेशा कुछ भी आए कुछ भी जाए, लेकिन आपकी प्रार्थना से आप कभी मत हटिएगा। जो लोग प्रार्थना को महत्व नहीं देते, मैं आज उनसे बोलना चाहता हूं, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करें। स्टार्ट करें आज से, सुबह दोपहर शाम। क्या? सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करना शुरू करें आज से। एक बार प्रार्थना की, बहुत बड़ा तीर चला दिया नहीं। आप झुके प्रभु के सामने, आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपकी तकलीफ, आप उनके बारे में सोचना बंद करें। आज एक वचन को, इस संदेश को, इस निर्देश को आप अपने जीवन में लेकर जाएं कि आज से मैं अपने परमेश्वर के सामने 2 बार दंडवत करूंगा, 3 बार दंडवत करूंगा, कोई कहे 1 बार दंडवत करूंगा, लेकिन आज से शुरू करें। भजन संहिता 56 उसका 9 वचन। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय तेरे शत्रु उलट फिरेंगे। आमीन 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 आमीन। आज से शुरू करो प्रार्थना। क्या करो? और पड़ोसी करो। आज से पड़ोसी से कहो, आज से शुरू करो प्रार्थना। तो देखिए उसके बाद वचन भी आपसे बात करता है। क्या कहता है? तेरे शत्रु तब जिस समय मैं पुकारूंगा, जब जिस समय मैं पुकारूंगा मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। आमीन। तब जिस समय पुकारूंगा उसी समय। सही नहीं पढ़ रहे भाई साहब, आप कोई और पढ़े, कोई और पढ़े। पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ो। तब जिस समय
हाँ, किसके शत्रु? किसके शत्रु उल्टे फिरेंगे? किसके शत्रु उल्टे फिरेंगे? किसके शत्रु उल्टे फिरेंगे? किसके शत्रु उल्टे फिरेंगे? जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकूंगा, जब मैं अपने खुदा के नाम की बढ़ाई करूंगा और निरंतर करूंगा, तो मेरे शत्रु मजा आ गया इसमें तो, हालेलुया। मेरे शत्रु क्या हो जाएंगे? वे चढ़ाई के लिए मुझ पर हावी होंगे, वे मेरे लिए रणनीतियां बनाते होंगे, वो मेरे जोखिम के बारे में सोचते होंगे, लेकिन जब मैं इधर में घुटने टेक दूंगा और प्रार्थना शुरू कर दूंगा, पीछे हटो यीशु के नाम में, हालेलुया। वो पीछे हटेंगे, वे उल्टे फिरेंगे, वे उल्टे फिरेंगे, वे उल्टे फिरेंगे। आज हर एक शत्रु जो आपके पीछे लगा वो उल्टा फिरे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी का शत्रु जो आपको बीमार करना चाहता है आज उल्टे फिरे यीशु के नाम में। हर एक शत्रु जो आपकी हानि के लिए सोचता है उल्टा फिरे यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा कहे चर्च, आमीन, ऊंचा कहे चर्च, हालेलुया। और जो प्रार्थना नहीं करेंगे तो जो वे शत्रु है उल्टे नहीं फिरेंगे, वो आपके सर फोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए बोलो अपने बाजू वाले से, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप चाहते हो आपकी दुकान चले, आप चाहते हैं आपका व्यवसाय चले, आप चाहते हैं आप नौकरी पे लग जाए, आप चाहते हैं धन और महिमा मेरे घर में आए, आप चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छी पोजीशन पर बैठे, तो आज से प्रार्थना करें। शत्रु उल्टे भागेंगे यीशु मसीह के नाम में, शत्रु उल्टे भागेंगे यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा कहे, हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से कहे प्रार्थना, आमीन।